हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे इसमें इस्तेमाल होने वाले, जिन सभी फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल से सिंपल और अलजेब्रा के ज़्यादातर जो फार्मूला इस्तेमाल किए जाते हैं सभी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार सभी को आप लोग भी नोट आउट कर लें अपने कॉपी में, और साथ ही एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लें, जिससे कि इस चैप्टर को सॉल्व करने में आप लोगों को सुविधा होगा। सबसे पहला जैसे है a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। बहुत बार इसे a² + 2ab + b² भी लिखा जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। a - b का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a² + b², और यहाँ पर क्या होगा, -2ab होगा। यहाँ पर प्लस ना हो करके माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर करेक्शन कर लेना है। a² + b² -2ab। अगर प्लस है तो सभी जगह प्लस होगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को 2ab के पहले माइनस रखना है। अब यहाँ पर सेकंड फार्मूला है, अगर a + b का होल स्क्वायर दिया हो और -a - b का होल स्क्वायर दिया हो, तो इसका डायरेक्ट हम लोग मान कितना रखेंगे, 4ab। तो यहाँ पर इसका मान हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में रख लेंगे, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है और माइनस है a - b का होल स्क्वायर। एक बार क्या है, a + b का होल स्क्वायर, एक बार है a - b का होल स्क्वायर। और अगर बीच में माइनस हो तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर पर a² + b² होता है, यहाँ पर होता है प्लस में, और यहाँ माइनस में क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2ab, और 2ab मिल करके जा करके ये हो जाता है 4ab। इसलिए यहाँ पर हम लोग 4ab करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस रखते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2ab मिल करके यहाँ पर 2a² + b² हो जाएगा। या तो हम लोग बोल सकते हैं 2a² + 2b² कर सकते हैं। इसे अगर आप लोग डिटेल से देखना चाहिएगा तो यहाँ पर अगर हम लोग a - b का होल स्क्वायर रखते हैं तो a² + b² + 2ab होता है। अगर माइनस का देखें तो a² + b² - 2ab होता है। अगर हम लोग माइनस निकालते हैं तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 2ab मिल करके 4ab हो जाएगा। इस तरह से हम लोग माइनस वाला निकाल लेते हैं। जबकि अगर हम लोगों को प्लस वाला निकालना है तो a² + b² + 2ab होता है, और यहाँ पर a² + b² - 2ab होता है। अगर हम लोग प्लस को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस करना होगा, तो यहाँ पर 2ab कट जाएगा, तो यहाँ पर a² मिल करके 2a², और यहाँ b² मिल करके 2b²। और अगर दोनों में से 2 कॉमन निकाल ले तो a² - b² हो जाएगा, ये प्लस b² हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म है। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर देखिए दिया गया है, a + b + c का अगर होल स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, a² पहला का, फिर दूसरा का स्क्वायर, फिर तीसरा का स्क्वायर, a² b² c² तीनों का एक बार स्क्वायर कर दिए। नेक्स्ट क्या है, एक बार ab को लिखेंगे, उसके बाद फिर bc को लिखेंगे, उसके बाद फिर ca को लिखेंगे। इसी तरह देखिए ab, bc और ca। जैसे कि हम लोग आयत का अगर हम लोग देखते थे टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें LB, BH और HL होता था, उसी प्रकार AB, BC और CA है। मगर यहाँ पर क्या है, 2 गुना AB, BC और CA होता है। और इस फार्मूला को देखिए, a² - b², इसका इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत बार किया है पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर a² - b² का जो फॉर्म होगा, ये इसे क्या करेंगे हम लोग, एक बार a + b और एक बार a - b हो लिखेंगे।
अगर पहले से क्वेश्चन में अगर a प्लस बी और एक बार a माइनस बी अगर दिया है तो डायरेक्ट हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका भी इस्तेमाल हम लोग बहुत बार करेंगे आगे क्वेश्चंस में कि एक बार a प्लस बी दिया हुआ और एक बार a माइनस बी, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब। तो होल क्यूब अगर करते हैं तो यहाँ पर पहला का क्यूब हो जाएगा, दूसरा का क्यूब होगा, और क्यूब है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पर क्यूब है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3ab। यहाँ पर स्क्वायर था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab है। उसी तरह से यहाँ पर होल क्यूब है तो a क्यूब बी क्यूब उसके बाद 3ab। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर एक्स्ट्रा है। और इसे हम लोग एक और फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग ब्रैकेट को अगर तोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब बी क्यूब, और अगर यहाँ इससे हम लोग पहले गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर बाद में इससे गुना करेंगे तो 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से अगर हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब और हो जाएगा माइनस 3ab। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी क्या होगा, माइनस, मतलब माइनस अगर रखे हैं तो सभी जगह माइनस रखेंगे, ठीक है। और इसका अगर अगला फॉर्म में देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस यहाँ का और ये माइनस यहाँ का दोनों जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। तो सभी फार्मूला को आप लोगों को क्या करना है, एक बार ध्यान से देख लेना है कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जिससे आगे क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को सुविधा होगा। नेक्स्ट एक और है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर रहे तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो a प्लस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a भी हो जाएगा। जस्ट उसका अपोजिट अगर माइनस रहे तो यहाँ भी माइनस, और बाकी बात सभी जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ और फॉर्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब माइनस 3abc अगर दिया है तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा। और एक लास्ट है, जब अगर दिया हो a प्लस बी प्लस सी का मान बराबर अगर 0 हो तो a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब का जो मान होगा ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलेगा जिसका प्रयोग आगे क्वेश्चंस में किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें √2 का मान दिया गया है 1.414। ये √2 का मान दिया गया हमारे पास, और क्वेश्चन दिया गया 1/√2 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसका मान पुट करेंगे 1/1.414 तो इसे डिवाइड करना कठिन होगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, 1/√2 दिया हुआ है तो इसका हम लोग परिमयकरण करेंगे। तो परिमयकरण मतलब क्या होता है, जो भी नीचे में दिया गया है उसे हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना करते हैं। जैसे कि 1/√2 है तो यहाँ पर 1/√2 गुना कर लेंगे, यहाँ पर नीचे में √2 है तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2 कर लेंगे। तो इसी को हम लोग परिमयकरण करना कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब एक को गुना करेंगे √2 तो ये √2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर √2 इंटू √2, जब दो को रूट को हम लोग गुना करते तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के अंदर 2 रूट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो √2 का मान जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दिया गया है 1.414, तो बट्टा में 2 कर ले, तब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार में 14, ये 0 और 7 बार में 14 कट गया। पॉइंट कितने बाद है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कितने संख्या के बाद है, तो 1 2 3 संख्या बाद, तो 1 2 3 संख्या बाद रखेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल गया 0.707। पॉइंट के बाद हम लोग 0 बैठा सकते हैं पहले, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर। आज क्वेश्चन हम लोगों ने बुक से शुरू से नहीं रखा है, 1 नंबर से नहीं रखा है और ना ही सीरियल से रखा है। जो जो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं उन सबको आपको खुद से बनाना है, और जो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सीरियल वाइज करके बताते जाऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन छूटते जाता है बुक से उन सभी को आप लोगों को
खुद से सॉल्व करना है। मैं सिर्फ नए टाइप के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर, जिसमें दिया गया है पिछले क्वेश्चन की तरह √3 का मान दिया गया है और 1/√3 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 1/√3 का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर भी परिमेयकरण कर लेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह √3 से गुना कर लेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 3। अब √3 का मान रखेंगे तो 1.732 होता है और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा, पहले 17 है तो 5 बार में 15 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 23 हो गया, तो 7 बार में 21 हो जाएगा, फिर से बचेगा कितना, 2 बच जाएगा तो 22 हो गया। तो फिर से 7 बार में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 ही संख्या लेंगे, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 संख्या के बाद है यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ भी 3 संख्या के बाद बैठा लेंगे, तो 0.557, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। इसमें दिया जा रहा है कि 3 + √2, नीचे में फिर है 3 - √2 है और यहाँ पर बराबर दिया है a + b का √2। इसमें से हम लोगों को क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, जैसे कि सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इसे। तो 3 + √2 है और यहाँ पर 3 - √2 है। इसे हम लोगों को सॉल्व करके किस रूप में लाना है, तो a + b √2 के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। तो 3 + √2 है और 3 - √2 है। जब दो संख्याओं में अगर दिया है और परिमेयकरण करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे अपोजिट साइन के साथ करते हैं। नीचे में है माइनस में है, तो हम लोग जब गुना करेंगे तो इसका अपोजिट से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 माइनस के जगह क्या लेंगे, +√2 लेंगे और नीचे में भी क्या लेंगे, 3 + √2 लेंगे, जिससे कि बाद में अगर हम लोग इसे काटना चाहेंगे तो इसे काट सकते हैं। बराबर है, कट जाएगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परिमेयकरण में यही काम किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 3√2 है और यहाँ पर भी 3√2 है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा आगे चल कर के, तो सेम होने से 3 + √2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देखिए, एक बार क्या है 3 - √2 है और एक बार 3 + √2 है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो a + b और a - b, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, a² - b² होता है। तो a के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस हो जाएगा √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर वाले के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो a² + b² + 2ab होता है। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर अगर देखें तो a² + b² प्लस हो जाता है 2ab। तो यहाँ पर a के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, b का जगह पर है √2 तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 + 2ab, तो 2 a के जगह पर 3 है और b के जगह पर √2 है। और नीचे हो जाएगा 9 में से 2 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं, तो 9 और 2 हो जाएगा 11, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 √2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को अलग अलग कर लेते हैं। तो 11 प्लस है 6 √2/7, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 11/7 प्लस क्या लिख सकते हैं, 6 √2/7 लिख सकते हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं, 6/7 √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। बाद में अगर हम लोग चाहें तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 7 ही होगा और जा करके यही वैल्यू हो जाएगा। तो इसे हम लोग अलग अलग कर लिए हैं और इसका मान क्या दिया हुआ है, a + b √2। तो यहाँ पर जब हम लोग दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या पता चलेगा हम लोगों को कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा, a का मान हो जाएगा यहाँ √2 और √2 हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा। तो a का मान हो गया 11/7 और b का मान हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। √2 ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पर जो दिया गया है इसे हम लोगों को सेम इस रूप में लाना है, a + b √2 के फॉर्म में लाना है।
जहाँ से हम लोग ए का मान निकाल लेंगे और बी का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। क्वेश्चन और हम लोग बना लेंगे जिससे हम लोगों को अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ में आ जाए। यहाँ पर दिया गया √2 - 1 बाय √2 + 1 है और इक्वल टू दिया हुआ a - b का √2। तो हम लोगों को इसे इस फॉर्म में लाना है, a - b √2 के फॉर्म में। तो ध्यान यहाँ पर क्या रखना है, a का तो मान आ ही जाएगा, b भी आ जाएगा, मगर √2 के फॉर्म में आना ज़रूरी है। अब हम लोग अगले को क्या करते हैं, इसे परिमयकरण कर लेते। तो √2 - 1 बाय √2 + 1 है। तो यहाँ पर देखिए √2 + 1 है, हम लोग परिमयकरण करेंगे तो इसे कितना से करेंगे, तो √2 - 1 से करेंगे, क्योंकि नीचे वाले का अपोजिट साइन हम लोग लेते हैं। तो अपोजिट साइन लिए तो ऊपर हो जाएगा कितना, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a + b, और a - b मतलब √2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं इसे, तो a² मतलब 2 हो जाएगा, प्लस b² होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, +2a यहाँ पर माइनस है तो -2ab होगा, तो 2ab, और नीचे में a² करेंगे तो हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। इन दोनों को जोड़ लेते तो 2 और 1 3 हो जाएगा, -2 √2 हो जाएगा बटा 2। अब इसे अगर हम लोग तोड़ लेंगे a + b का फॉर्म में, तो यहाँ पर 3/2 माइनस क्या हो जाएगा, 2/√2/2, और यहाँ पर जो वैल्यू था हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a - b √2। यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जिसे हम लोगों को करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर जैसे देखेंगे कि यहाँ 2 है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जहाँ की हम लोगों ने लिख लिया है क्या, 2 ही लिख लिया, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाने से 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये 3 - 2√2 का आएगा नीचे वाले ऊपर वाले को सॉल्व करने से, और नीचे वाले को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का मान घट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने परिमयकरण करके इसका मान निकाल लिया कितना, 3 - 2√2, और ये किसके बराबर है, तो a - b √2 के बराबर है। तो यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या दिखेगा कि a का जो वैल्यू है ये 3 के बराबर है, माइनस माइनस मैच कर रहा है, और यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर क्या है, b √2 है। तो √2 और √2 भी मैच कर रहा है, रूट के अंदर वाला मैच करना ज़रूरी है। तो यहाँ से अब हम लोग a का मान देखेंगे तो 3 हो जाएगा, और b का मान देखेंगे तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान जो आएगा ये 2 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा a का मान 3 और b का मान 2 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट है, जिसमें कि ऊपर नीचे समान नहीं है। यहाँ पर 5 + 2√3 है, यहाँ पर 7 + 4√3 है। पहले के सारे क्वेश्चंस में क्या था कि ऊपर में जो वैल्यू दिया गया है सेम वैल्यू नीचे भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 2 - √2 - 1 और √2 + 1। इससे पहले जो देखे थे इसमें था क्या, 3 + √2 और नीचे था 3 - √2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भिन्न थोड़ा अलग है, जिसमें कि ऊपर और नीचे का वैल्यू अलग अलग दिया गया है। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 5 + 2√3 है और नीचे में है 7 + 4√3 है, और हम लोगों का जो इक्वल करके लाना है a + 5√3 से। इसी से हम लोगों को कंपेयर करना है वैल्यू को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से परिमयकरण करेंगे। 5 + 2√3 है और नीचे में है 7 + 4√3। परिमयकरण करेंगे तो नीचे वाला का ऑपोजिट होगा साइन, तो 7 माइनस हो जाएगा 4√3 और नीचे भी 7 - 4√3 होगा। अब ऊपर वाला का गुना करना होगा,
तो गुना कैसे करते हैं हम लोग, एक बार 5 को गुना करते हैं 7 से, उसके बाद 5 से गुना करते हैं इसे, तो हम लोग इसे गुना करते हैं, 5 से 7 को गुना करेंगे तो 35, फिर इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 √3। अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें गुना करेंगे 2√3 का 7 से, उसके बाद 2√3 का गुना करेंगे 4√3 से, एक एक बार करके हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर प्लस ही होगा। 7 को गुना करेंगे 2√3 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14√3, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर गुना करना है क्या, 2√3 को और 4√3 को गुना करना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, √3 गुना होकर के 3 हो जाएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 8 3 24 लिख सकते हैं। नीचे में हो जाएगा क्या, यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों समान है, a + b a - b, तो एक बार क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसे हम लोग तोड़ते हैं आगे इधर, तो ये हो जाएगा 35 - 24, यहाँ पर है 35 और यहाँ पर कितना है 24, दोनों को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस में है, ये है वैल्यू प्लस में, तो दोनों घट जाएगा। तो 20√3 में से 14√3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6√3 हो जाएगा। अब नीचे में देखते हैं अब हम लोग कितना वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और -4√3, 4√3 × 4√3 करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 और √3 गुना होकर के 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, तो 49 - 48 हो जाएगा। अब हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 - 6√3 हो जाएगा, नीचे में घट करके 1 हो जाएगा। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अपना वैल्यू से, जो क्या था a + b√3 था। तो यहाँ से अब हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो a का जो मान होगा ये 11 के बराबर हो जाएगा, तो a का वैल्यू हम लोग 11 कर सकते हैं, और √3 मैच कर रहा है, और साइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है माइनस का और यहाँ पर है प्लस का, क्वेश्चन में दिया है प्लस का, तो प्लस माइनस साइन अपोजिट हो गया। तो b का जो वैल्यू होगा यहाँ पर सिर्फ 6 नहीं होगा, ये आंसर क्या होगा, -6 होगा। तो a का मान 11 और b का मान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। सब में देखिए साइन क्या किया गया आगे पीछे, यहाँ a का मान 11 प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में, इसमें a का मान माइनस में, इसका मान प्लस में, इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस माइनस लिया गया। तो ऑप्शन भी आप लोगों को सही ढंग से चूज करना है कि a का मान प्लस में है और b का मान माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, इसमें भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 4 मैच कर रहा है, मगर यहाँ पर 2√5 है और यहाँ पर क्या है 3√5 है, जिसे हम लोगों को जो इक्वल करना है 4 + 2√5 है, और नीचे में है 4 - 3√5 है, और इसे इक्वल करना है किससे, तो a + b√5 से। तो 5 लाना है हम लोगों को। फिर से इसे क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करके ही निकालेंगे कि 4 + 2√5 है और नीचे में है 4 - 3√5। परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पर 4 प्लस हो जाएगा 3√5 और नीचे में 4 + 3√5 हो जाएगा। अब ऊपर वाला को गुना करेंगे तो सेम उसी प्रकार से, पहले इससे उसके बाद इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 4 तिये 12 √5 प्लस, अब इस √2√5 से गुना करेंगे इसको और एक बार इससे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 √5 हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे तो प्लस 3 दूनी 6 और हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए 2√5 है और इंटू करना है 3√5 से, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और √5 गुना होकर के 5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 30 आ जाएगा। नीचे वाला का क्या करना है, a + b a - b को, तो a² - b² करना है, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिये 9 हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा
45, 45 हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर है कितना 30, तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब इन दोनों को भी जोड़ना होगा तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, जोड़ने के बाद 12 और 8 हो जाएगा 20, ये 20 रूट 5 हो जाएगा। और नीचे में क्या बचेगा, तो दोनों घट जाएगा, तो 16 और 45 को घटाते हैं तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, और यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये हो जाएगा माइनस। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, इसे पहले अलग अलग कर लेते हैं उसके बाद कंपेयर करते हैं। तो अलग करेंगे तो ये हो जाएगा -46/29, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20/29 रूट 5। कंपेयर करना है a + b रूट 5 से। अब इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा ये 46/29 हो जाएगा, तो a का मान -46/29 रूट 5, और रूट 5 मैच कर गया। यहाँ पर b है और यहाँ पर ये है, b के पहले प्लस है और इसके पहले क्या है माइनस है, तो b का भी जो वैल्यू आएगा ये -20/29 हो जाएगा। तो दोनों का यहाँ पर जो वैल्यू होगा माइनस में ही होगा, तो माइनस में दोनों का वैल्यू किस में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। a का वैल्यू -46/29 और b का है 20/29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम लोग डायरेक्ट परिमेयकरण करके देख लेते हैं। 3√2 माइनस है 2√3 है, नीचे में है 3 + √2 है। अब परिमेयकरण करेंगे तो कितना से करेंगे, तो √3 - √2 से और √3 - √2 से। अब क्या करना है, गुना करना है इसको पहले इससे, उसके बाद इससे गुना करेंगे, तो इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 का 3, और यहाँ पर क्या है √2 और यहाँ पर है √3, गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए 3√2 है, गुना करना है √3 से, तो ये क्या होगा, रूट के बाहर यहाँ पर 3 है, इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। इसके अंदर रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर जब गुना होता है तो आपस में गुना होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाला से गुना होगा और बाहर वाला बाहर से गुना होता है, तो इसके आगे 3 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए 3 × 1 = 3 हो गया, और यहाँ पर √6 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग गुना करेंगे इसका किससे, सेकंड वाला से, तो यहाँ पर 3√2 है, गुना करना है √2 से, तो 3 है इसके बाहर, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 × 1 = 3, और √2 और √2 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 × √2 हो जाएगा, रूट के बाहर अंदर में, तो 2 रूट के बदले 1 रूट निकल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू इसका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम लोगों को पहले इसको गुना करना है, उसके बाद फिर इससे गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया है -2√3 है, और यहाँ पर कितना है हम लोगों का गुना करना √3 से, तो √3 से गुना करेंगे तो ये -2 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो -2 हो जाएगा। √3 × √3 मतलब ये रूट के अंदर 3 × 3 हो गया, तो 2 को 3 के बदले 1 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू -6 कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों का इससे गुना करना है इसका, तो यहाँ पर देखिए -2√3 है, गुना करना है √2 से। ठीक है, यहाँ पर भी इसके आगे क्या है माइनस में ही है वैल्यू, तो माइनस हो गया, तो ये माइनस और माइनस, यहाँ पर इसके पहले क्या है -√2 और इसके पहले क्या है -1 है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 2, और ये √3 × √2 तो हो जाएगा ये √6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ये होगा 2√6 हो जाएगा। और नीचे में क्या करेंगे, a + b a - b, तो a², तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर 3√6 है और यहाँ पर 2√6 है, दोनों प्लस में है, और यहाँ पर हमारे पास
ये दोनों को जोड़ने पर तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5√6 हो जाएगा। ये -6 है और ये भी -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन क्या होता है, बड़े वाला का होता है, तो दोनों बराबर है इसलिए माइनस ही होगा। और 6 और 6 मिल करके 12 हो जाएगा, और नीचे वाला 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब कंपेयर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर a + b√6 है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए ये टर्म है b वाला जिसमें √6 है, और यहाँ पर है टर्म b वाला क्योंकि ये क्या है, रूट के अंदर है। तो a का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, a का वैल्यू ये हो जाएगा, तो a का वैल्यू होगा -12 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √6 यहाँ और √6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान आ गया 5 और a का मान आ गया -12। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें है हमारे पास क्वेश्चन में कि √5 का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर एक संख्या दिया गया जिसका हम लोगों को मान कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3√5 है और नीचे में क्या है, 3 + √5 है, और हम लोगों को वैल्यू है √5 का 2.236 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे परिमेयकरण कर लेते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये 3 - √5 और ये 3 - √5 हो जाएगा। नीचे वाला को अपोजिट साइन के साथ करते हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, तो ये हो जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे +b है -b होगा, तो 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे तोड़ेंगे तो a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद +b² होता है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। उसके बाद होता है -2ab, तो -2ab बाई a का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 - b का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। आगे चल करके ये क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 दूनी 6 और ये √5 और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आगे तो अब सॉल्व होगा नहीं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, √5 का जो वैल्यू दिया गया इसे हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 - 6 × ये 2.236/4 हो जाएगा। अब इसे आगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 14 - 6 को गुना करेंगे तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा, बचेगा 3 और 6 × 3 = 18 और 3 × 21 का 1, 2 बचेगा, फिर 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट आएगा और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे में हो जाएगा 4। अब इन दोनों को घटाना है, तो इसे कैसे घटाएंगे, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर है कितना, 13.416 है। इसके बाद 14 के बाद पॉइंट नहीं है तो खुद से पॉइंट डालेंगे, और 3 डिजिट है तो 3 0 खुद से लगा लेंगे। अब इसे घटाते हैं तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर हम लोग 1 इधर ले लिए थे तो ये हो जाएगा 0 0। तो ऊपर वाले को घटाएं तो हम लोगों के पास कितना आ गया, 0.584, और नीचे है 4। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0 का 0 पॉइंट आ जाएगा, 5 को 4 से लगाएंगे तो एक बार में ये 18 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और बचेगा कितना 2, तो ये 24 हो जाएगा, तो 6 चौक 24। तो हमारे पास आ गया डिवाइड करने के बाद 0.146, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा और अलग है, जिसमें दिया गया है x का वैल्यू कि ये है √5 + √3 और नीचे में है √5 - √3, और हम लोगों को वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³ का, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए x का मान दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x³ है, तो x से हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद क्या है, 1/x है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है,
1/x का क्यूब किया हुआ है, तो हम लोगों को x का वैल्यू पता है। अगर 1/x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए x के नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। x/1 है तो 1/x कर दिए, उलट दिए, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यहाँ पर 5 रूट 5 प्लस रूट 3 है और √5 माइनस √3 है, तो इसका जब हम लोग वैल्यू उल्टेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में √5 माइनस √3 ऊपर चला जाएगा और √5 प्लस √3 ये नीचे चला आएगा। ये जो वैल्यू है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास x हो गया और यहाँ पर है क्या, 1/x है। इन दोनों को अब हम लोग जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू भी जुड़ जाएगा। यहाँ पर √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 है, यही है x का मान, प्लस 1/x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, तो यहाँ पर देखिए 1/x का वैल्यू निकाले हम लोग √5 माइनस √3 और बाय हो जाएगा √5 प्लस √3। तो x का जो मान है 1/x का जब भी मान निकालना रहेगा तो जब उसका मान रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, उलट देते हैं। अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 और यहाँ हो जाएगा √5 प्लस √3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, √5 माइनस √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर √5 प्लस √3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं √5 प्लस √3। यहाँ पर उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे √5 माइनस √3। तो बराबर के इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि ये √5 और ये √5 मिल करके हो जाएगा 2√5। ये √3 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर √3 क्या है, माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो ऊपर में तो बचा कितना, 2√5 बचा। और नीचे में देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो नीचे में क्या करना होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करना होगा। आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से थोड़ा वैल्यू जो लिया गया है ये थोड़ा गलत है, इसे हम लोग थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर में यहाँ एलसीएम लेने के बाद जो कटेगा तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, इसमें नहीं निकलेगा। यहाँ स्पेस कम होने के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में ही। तो यहाँ पर 3 है, एलसीएम हम लोग लेकर के इधर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस लेकर के इधर लिखते हैं हम लोग। नीचे यहाँ पर हो जाएगा √5 माइनस √3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √5 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, अब डिवाइड करेंगे तो इससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे ये पूरे वाले को, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इससे गुना कर लेंगे, प्लस वाला कट गया, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर प्लस ये माइनस में है ना, ये हमारा माइनस में है। ठीक है, यहाँ माइनस में है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस वाला कटेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ठीक से लिख लेते, ये क्या है, √5 प्लस √3 बाई माइनस √3 है। तो जब हम लोग √5 माइनस √3 से पूरे को इधर वाले को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, √5 माइनस √3 से ये √5 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये √5 प्लस √3 बचेगा, जो कि जा कर के ऊपर में गुना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, ये √5 प्लस √3 से जब डिवाइड करेंगे इस पूरे वाले को तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 माइनस √3 बचेगा। तो ये जा कर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से।
तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आया है इस प्रकार से आया है। और इसे अगर थोड़ा डिटेल से आप लोगों को देखना है तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए a/b है प्लस यहाँ पर अगर है हमारे पास b/a है, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर a और b दोनों आ जाएगा ab। जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पहले b से डिवाइड करते हैं इस पूरे वाले को, तो b कट जाएगा तो बचेगा क्या, a बचेगा। और यहाँ पर भी पहले से a है तो a मिल करके a² हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, a से इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो a और a कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ b। अब ये b जा कर के ऊपर में गुना होगा तो ये हो जाएगा b²। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये पूरा मान लीजिए कि a है और ये पूरा b है, ये पूरा a है और यहाँ पर पूरा क्या है, b है। तो कैसे हुआ, a² प्लस b² हुआ। तो यहाँ पर देखिए a² प्लस b² और नीचे क्या हो जाता है, ab हो जाता है। तो इतना गुना इतना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर पूरे को a मान लें, इसको पूरे को b मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाला का स्क्वायर और नीचे में a इंटू b हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों को डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो x का जो मान है ये है √5 प्लस √3 और नीचे में है √5 माइनस √3 है। तो 1/x का वैल्यू निकालते हैं तो √5 माइनस √3 और नीचे में हो जाता √5 प्लस √3 होता, उल्टा हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे ऊपर वाला का जो रहता है इसे हम लोग a मान लेते हैं और ये क्या हो जाता है, b हो जाता है। तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा क्या, a हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1/x को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b/a हो जाएगा इस तरह से। तो एलसीएम लिए थे तो ab हो जाता, b कटेगा तो a² और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a कटेगा तो b²। डायरेक्ट इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये सिर्फ हम लोगों का समझने के लिए था। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जो भी चीज़ दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है √5 प्लस √3 और नीचे है √5 माइनस √3 दिया गया है। तो 1/x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 उल्टा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोगों को जोड़ना है, x प्लस 1/x जोड़ना है। तो ये क्या करेंगे, हम लोग पहले वाला का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। और नीचे में क्या करना है हम लोगों को, a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस हो जाता है b का स्क्वायर। यहाँ पर ये 3 है। ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक बार डिटेल से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक फार्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस है a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस अगर रहेगा तो ये होता है 4ab और अगर प्लस है तो प्लस में क्या होता है 2a² प्लस होता है कितना, 2b का स्क्वायर होता है। तो यही हमारा वैल्यू आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस में क्या होता है 2a² और 2b² होता है, माइनस में सिर्फ 4ab होता है। तो हमारा हो जाएगा 2a² मतलब 2√5 का स्क्वायर और प्लस में 2√3 का होल स्क्वायर और नीचे वाला का है तो ये 5 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। उसी प्रकार से ऊपर में अगर तोड़ेंगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा, √5 का हो जाएगा 5 प्लस यहाँ 2 का 2 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और नीचे में 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, ऊपर में हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6/2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गया 16/2 और इसे हम लोग काट लेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, तो यहाँ से हम लोगों ने x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल लिया 8। यहाँ से हम लोगों को 8 प्राप्त हो गया। हम लोगों को निकालना है कि x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 का क्यूब माइनस 3 गुना 8।
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या यहाँ पर दिया गया है, जो भी संख्या यहाँ पर दिया गया है पहले इसका क्यूब करते हैं, और यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 3 से जो भी संख्या यहाँ दिया गया है उसे गुना कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कि x + 1/x = 2 दिया गया है, तो अगर हम लोगों को x + 1/x क्यूब का वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोगों को 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3 गुना 2 करना होगा। तो यहाँ पर 8 - 6 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। यही अगर वैल्यू दिया हुआ है x + 1/x का वैल्यू 2 दिया गया है, और हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है x³ प्लस के जगह -1/x³ का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस के जगह प्लस हो जाएगा 3 गुना 2। इस तरह से 8 + 6 मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्या, 14 आ जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर प्लस में है तो प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर क्या होता, प्लस होता। तो इस प्रकार से डायरेक्ट हम लोग अगर आंसर निकालेंगे अपना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 - 8 × 3 = 24, तो इसे घटा लेंगे तो 488 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसे डिटेल में अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे होता है अभी दिखाते हैं हम। देखिए इसे हम लोग डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। x + 1/x का मान दिया गया 8, हम लोगों को निकालना क्या है, x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन से। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब लगा देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। तो इधर फॉर्मूला तोड़ लेते हैं, +b का होल क्यूब बराबर, तो होता है क्या, a³ + b³ + 3ab होता है। तो a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/x है, और ब्रैकेट में क्या होता है, a + b, तो x + 1/x ये होता है, और बराबर में 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। यहाँ बचेगा x³ + 1/x³ बचेगा, प्लस यहाँ पर ये नीचे x है और ये ऊपर है, कट जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पर x + 1/x हो गया बराबर 512 हो गया। तो यहाँ से x³ + 1/x³ को छोड़ देते हैं, प्लस यहाँ पर 3, और यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, तो ये है 8 के बराबर। तो हम लोग इसका वैल्यू क्या बैठा सकते हैं, 8 बैठा सकते हैं, और ये 512। तो x³ + 1/x³ का मान आ जाएगा 512, ये प्लस जा कर के इधर -8 × 3 = 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 488 आंसर आ गया। तो अगर पूरे को अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, a³ + b का होल क्यूब किए हैं, तो x³ + 1/x³ का मान आ जा रहा है, ये बच जाता है, यहाँ पर 1/x और x कट जाता है तो बचेगा सिर्फ क्या, 3 बचेगा, और x + 1/x का जो वैल्यू है 8, यही जा कर के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 गुना x + 1/x है, मतलब 3 गुना 8 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ये 512 बाद में जा कर के इधर जा कर के घटता ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया गया है x + 1/x का जो वैल्यू दिया गया है 8, पहले क्या किए हैं, 8 को क्यूब किए, जैसे कि यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब हम लोगों ने किया हुआ है, यहाँ पर 8 का क्यूब किया हुआ है ना, 8 का क्यूब किए तो 512। उसके बाद में जा कर के क्या किए, 24 से घटाएं, तो 24 कहाँ से आया है, 3 + 3 गुना 8 आया है, तो 3 है 3ab से, और यहाँ पर x + 1/x है, तो यहाँ पर -3 हम लोग लिखते हैं 3ab से, और a + b का वैल्यू यहाँ पर देखिए 8 है, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं 8 से, तो यही हमारा शॉर्टकट हो जाता है 512 - 24। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में करते हैं, जब भी निकालना होगा तो शॉर्टकट में ही निकालिए, इतने बड़े क्वेश्चन को करने का ज़रूरत है नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ इस प्रकार के और क्वेश्चंस के साथ, जो कि आप लोगों के बहुत जल्दी सॉल्व होगा।